सैनिक, वसुदेव को उस बंदीगृह में डाल दो। जिस बहन के आंसू कंस नहीं देख सकता था, आज उसके शरीर से लहू बह रहा था, परंतु कंस के मन में तनिक भी करुणा नहीं जागी। उसकी दृष्टि में वो अपनी बहन को नहीं, काल को बंदी बना रहा था। और देवकी को उस कारागार में। दाम्पत्य जीवन में ऐसा प्रवेश किसी का ना हुआ होगा जैसे माता देवकी और पिता वासुदेव का हुआ। स्वागत में आतुर संबंधियों के स्थान पर कंस के क्रूर सैनिक थे। सुहाग सेज के नाम पर कठोर धरती और सुसज्जित कक्ष के स्थान पर घुटन भरा कारागृह। सोचा था कि अपनी प्रिय बहन के लिए विशाल सा राजमहल बनाऊंगा, हर सुख सुविधा दूंगा तुम्हें, पर तो दुर्भाग्य तुम्हारा, तुम्हें अब संपूर्ण जीवन यहीं इसी बंदी गृह में बिताना होगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, कैसे पत्थर मन का था ये कंस, जिसे अपनी छोटी बहन के अश्रु भी पिघला ना सके। मैंने तुमसे कहा ना रुक्मणी, ये पापियों का कोई मित्र, कोई बंधु नहीं होता। संसार में उनका नाता केवल भय से होता है। भय का सहारा लेकर वो सब लोगों पर शासन करते हैं, और जब उन्हें स्वयं भय सताता है तब वो अपना वश खो बैठते हैं। कंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सबको अपनी शक्ति से भयभीत कर देने वाला कंस स्वयं अपनी मृत्यु के भय से बहुत डरता था। हृदयहीन तो वो पहले से ही था। मन में जो थोड़ा बहुत प्रेम देवकी माता के लिए था, वो भय की चोट पड़ते ही हृदय छोड़कर चला गया। माता देवकी और पिता श्री वासुदेव को उन्होंने अलग अलग कारागार में डाला ताकि उनकी संतान जन्म ही ना ले सके। परंतु माधव, आप और आपके साथ अग्रजों का जन्म कैसे संभव हुआ? ये क्या माया थी? रुक्मणी, मुझे तो जन्म लेना ही था और यही विधि का विधान था। देवकी माता को मुझे जन्म देना था। इसीलिए ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कंस के पास भेजा ताकि वो अपनी बातों से कंस को उलझाकर इस समस्या को सुलझा सके। पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना, नारद मुनि ने ये सब संभव कैसे किया? नारायण नारायण। जब से आकाशवाणी हुई है मैं आराम से सो भी नहीं पा रहा हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? क्या हुआ महाबली कंस? क्या स्वप्न में भी नारायण के हाथी अपना वध देख रहे थे? चलो अच्छा ही है, ठीक समय पर जाकर मृत्यु के मुंह से निकल आए। अच्छा हुआ स्वप्न था, वास्तविक होता तो मृत्यु इतनी सरलता से पीछा नहीं छोड़ती। कौन है? समक्ष आओ। कौन है? अन्यथा क्या मथुरा नरेश, क्या हमारा भी वध कर दोगे? निर्दोष नारद का? नारायण नारायण। प्रणाम महाबली कंस, हम हैं नारद मुनि, कोई यमदूत नहीं है महाराज। नारायण नारायण।
परंतु ये क्या महाराज, आपने अपनी कैसी दशा बनाकर रखी है? भ्रुकुटी पर स्वेग, मस्तक पर चिंता की रेखा है। अभी तो आप जीवित हैं महाराज, और सुरक्षित भी। आपने अपने काल को कारगार में बंदी जो बना रखा है। नारायण नारायण। परंतु महाराज, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। ऐसा करने से क्या होगा महाराज? जब समय आता है तो कारगार के सभी ताले स्वयं ही खुल जाते हैं। और तो और महाराज, हमने तो ये भी सुना है कि आपके लिए कोई भविष्यवाणी हुई है ना? आकाशवाणी तो हुई थी, और केवल इसलिए देवकी, मेरी बहन देवकी, उसको बंदी बनाकर रख दिया है। नारायण नारायण। महाप्रतापी कंस, महाशक्तिशाली कंस, और देवताओं के इतने छोटे से प्रयास से आप भयभीत हो गए महाराज। यदि इसी प्रकार आप भयभीत होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो मृत्यु से पहले ही कई बार आप मरते रहेंगे महाराज। नारायण नारायण। बस, मेरे गांव को खुरे दो मत नारद। यदि कुछ करना है तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मेरा जो आने वाला काल है वो आने से पहले ही, जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाए। परंतु सावधान, देवताओं का पक्ष मत लेना। निष्पक्ष होकर मंत्रणा देना मुझे। नारायण नारायण। महाराज, हमने तो सदैव असुरों का ही पक्ष लिया है, इसीलिए तो समस्त देवी देवता हमें भाते नहीं है महाराज। आप भूल रहे हैं कि आप प्रतापी हैं, पराक्रमी हैं। इतने शूरवीर होने के बाद भी महाराज आप एक अजन्मे बालक से इतने भयभीत हो रहे हैं। क्यों महाराज, क्यों? यदि आपको काल पर विजय प्राप्त करनी है तो काल के भय को अपने मन से बाहर निकालिए। महाराज, तनिक जरा विचार कीजिए। जब आपकी प्रजा को पता चलेगा कि आप महाबली कंस, महाप्रतापी कंस इतने भयभीत हो गए हैं तो वो आपका सम्मान नहीं करेगी महाराज। और तो और आपके शत्रु भी अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेंगे। काल से पहले ही आप काल कलवित हो जाएंगे महाराज। नारायण नारायण। तो फिर आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं? नारायण नारायण। करना क्या है महाराज? आने दीजिए अपने काल को धरा पर। जन्म तो लेने दीजिए वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान को। जब सब जान जाएंगे कि आप निडर हैं तो स्वयं उनके मन में आपका भय उत्पन्न हो जाएगा महाराज। ज्ञात होने दीजिए सभी को कि महाबली कंस, महाप्रतापी कंस अपने प्रताप से किसी भी भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध कर सकते हैं महाराज। महाराज, आपने सदैव अपने शक्तियों का प्रयोग मनुष्य पर किया है। तनिक देवताओं को भी अपना प्रताप, अपनी निर्भयता, अपनी निडरता का प्रमाण तो दीजिए। जन्म लेने दीजिए अपने काल को और फिर उसका वध कीजिए। और फिर देखिए महाराज, कोई भी देवता भविष्य में कोई भी भविष्यवाणी करने की भूल नहीं करेंगे। नारायण नारायण। कंस के मन में नारद ने अहंकार और भ्रम भर दिया था। कंस संसार को दिखा देना चाहता था कि वो किसी से भयभीत नहीं, और उसने फिर से मां देवकी और पिता श्री वासुदेव को एक साथ रहने की आज्ञा दे दी। विधि का विधान, विधाता की माया, कारागृह के कष्टों के मध्य भी सुख का पहला वसंत वासुदेव और देवकी के भाग्य आया। मां देवकी की पहली संतान जन्म लेने वाली थी। धैर्य रखो देवकी, ये पीड़ा कुछ ही क्षण की। हमारी पहली संतान जल्दी ही हमारी गोद में होगी। प्रसव पीड़ा में देवकी थी, परंतु प्रसव की प्रतीक्षा सबसे अधिक कंस को थी, जो हर पल 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 की गणना कर रहा था।
सबल बनो देवकी, सबल। महाराज, महारानी देवकी ने अपना पहला पुत्र को जन्म दे दिया है। देखो देवकी, कितना सुंदर पुत्र है हमारा, कितना मनोहर रूप है इसका, मानो किसी देवता ने अवतार लिया हो। इसका मुख देखो और अपना संताप भूल जाओ। देखो देवकी। मुझे पश्चाप सुनाई दे रहे, ज्येष्ठ के पश्चाप है ये। वो मेरी संतान को मुझसे छीनने आ रहे। अपने हृदय पर धीरज का पत्थर रखो देवकी, हमें हमारा पुत्र कंस को सौंपना होगा। मैंने वचन दिया है। कैसा वचन? एक माता अपने संतान की बलि नहीं चढ़ने देंगी आर्य। तोड़ दीजिए वचन। मैं अपने लल्ला को मृत्यु के मुख में जाते हुए नहीं देख सकती। देखो, पुत्र प्राप्ति का सुख तुमने पा लिया, अब काल समाप्ति का सुख मुझे पाने दो। ये बालक का दे दो मुझे। ऐसा कैसे कर सकते हो मित्र? ऐसा बहुत बालक के प्राण मत लो, छोड़ दो इसे। मैं हमारे पुत्र के जीवन के लिए आजीवन तुम्हारा बंदी बनकर रहूंगा, दास बनकर रहूंगा। अरे ना 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 वसुदेव, अरे मुझे अपने जीवन में दास की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने जीवन की आस की आवश्यकता है, और मेरी आस इस बालक में है। बस बालक मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्मरण नहीं तुम्हें? अरे तुमने मुझे स्वयं वचन दिया था कि तुम अपनी हर संतान को मुझे सौंप दोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारी संतान जब जन्म लेगी मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा, आप उसका वध कर दीजिए। वचनबद्ध हो तुम, मुझे ये बालक चाहिए, वो भी किसी भी स्थिति में चाहिए। अच्छा मेरे मार्ग से आए। देवकी, ये बालक मुझे दे दो। कितना प्यारा है मेरी देवकी की संतान, पर है तो मेरा काल। अब देखते हैं कौन किसका काल बनता है, तू मेरा या मैं तेरा। अब तो सारा संसार साक्षी बनेगा कि कैसे कंस ने अपने काल को समाप्त किया। नहीं ज्येष्ठ, ये आपका काल नहीं है, ये तो आपका भांजा है, ये मात्र एक कोमल बालक है। आप इसके लिए मातुर हो, माँ के तुल्य। इसके प्राण मत लीजिए ज्येष्ठ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ ज्येष्ठ, इसको प्राण दान दे दीजिए ज्येष्ठ, ये आपका काल नहीं है। एक सोचो मित्र, ये हमारी प्रथम संतान है, और आकाशवाणी के अनुसार हमारा 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा।
तो फिर क्यों इस अबोध को मारकर पाप अपने सर पर ले रहे हो? इसमें तुम्हारा भी तो अंश है मित्र। तुम मामा हो इसके। मामा शब्द में 2 बार माँ आता है, और मामा तो अपने भांजे को माँ से अधिक प्रेम करता है। तो क्यों संसार को मामा का ऐसा स्वरूप दे रहे हो? तो तुम दोनों की उचित है कि तुम्हारी 8वीं संतान ही मेरा काल बनेगा। तो इस बेचारे का क्या दोष? अब तो कंस संपूर्ण संसार के सामने उदाहरण बनेगा कि उसके भीतर केवल राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, धा, ईर्ष्या ही नहीं, उसके भीतर बहुत सारा प्रेम, दया और करुणा है। तो ठीक है, इस बालक पर, अपने भांजे पर एक उपकार करता हूं। आज मैं इसे प्राणदान देता हूं। सोचो मत, इससे पहले कि मेरे शब्द बदल जाएं। ले लो, लो 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 लो। हाँ, आराम से। अब तो खुश हो ना? परंतु तुम्हारी 8वीं संतान को मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा, अपने इन हाथों से। स्मरण रहे। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। अरे प्रणाम देवर्षि, स्वागत है कंस के दरबार में आपका। तो विराजिए और इन अप्सराओं का सुंदर नृत्य देखिए। नारायण नारायण। महाराज, हम नृत्य ही तो देखने आए हैं। काल की गति का नृत्य, आपकी मूर्खता का नृत्य महाराज, जो आपके मन में नाच रहा है। कंस की मूर्खता देवर्षि, कहना क्या चाहते हैं आप? क्या आपने कारागार का कोई समाचार नहीं सुना? क्या आप हमारे सुझाव से इतने निर्भीक हो गए हैं? कभी कभी अधिक निर्भीकता भी मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है महाराज। आप इन वाद्यों की ताल में इतने खो गए हैं महाराज, इतने खो गए हैं कि आपको आपके मृत्यु के पदछाप ही सुनाई नहीं दे रहे। नारायण नारायण। कंस के मृत्यु के पग चिन्ह सुनाई नहीं दे। जो कहना चाहते हैं सीधे सीधे कहिए देवर्षि। नारायण नारायण। आइए ना महाराज, एक पहेली बुझाते हैं। हमने सुना है पहेली बुझाने से मनुष्य का मस्तिष्क और भी तीव्र हो जाता है। आइए ना महाराज। मुझसे खेलने का प्रयास ना करें। महाराज, हम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? खेल तो आप स्वयं रहे हैं अपने जीवन के साथ। कंस के पापों का घड़ा भरता जा रहा था और वो अपने विनाश की ओर जाता रहा। अंततः
वो समय आ ही गया जब मुझे धरती पर धर्म की स्थापना के जन्म लेना। देखो देवकी, हमारी 8वीं संतान, ये कंस का काल बनेगा।